चलिए करें स्टार्ट करें क्लास को। ठीक, कौन सा टॉपिक चल रहा है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बेमेल छांटना, असंगत छांटना, विजातीय छांटना, अलग छांटना, भिन्न छांटना। कल सभी विद्यार्थी आए थे, कोई ऐसा है जो आज ही आया हो? आप आज ही आई हो? कहाँ से? ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार जो भी आज आए हैं। वर्गीकरण टॉपिक में मैंने आपको बताया था एक नियम काम करता है। आपको 4 या 5 विकल्प मिलेंगे, जैसे ए बी सी डी। मान लो ए में आपको मिल गया दूध, बी में मिल गया छाछ, सी में मिल गया घी, डी में मिल गया पनीर, ई में मिल गया दही। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक जो अलग है वो छांटना है, जो कोई एक अलग है वो छांटना है। उसके अलावा जितने भी बचे उनको किसी विशेष नियम के आधार पर आपको समान करना है, इक्वल करना है। कैसे करेंगे सर? तो देखिए, जैसे मान लो इनमें से कोई एक मैंने अलग छांट लिया, जैसे दूध। क्यों? क्योंकि दूध तो है रॉ मटेरियल, मतलब कि कच्चा उत्पाद। क्या है? दूध कच्चा उत्पाद है। जबकि छाछ, घी, पनीर और दही सबको मैंने समान कर दिया। कैसे कर दिया? ये है प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, मतलब दूध के उत्पाद। देखो, छाछ, घी, पनीर, दही सब किससे बनते हैं? दूध से, हाँ या ना? लेकिन दूध क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा उत्पाद है। तो दूध मैंने अलग कर दिया, बाकी सबको समान कर दिया। यही एक नियम है जो काम करता है। आपको मैंने बताई थी इस पूरे टॉपिक में कितनी टाइप बनेंगी। टाइप फर्स्ट बनेगी शब्दों पर आधारित प्रश्न, करा दी या नहीं कराई? इसके बाद टाइप 2 सेकंड टाइप बनेगी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न जो आज चलेगी। उसके बाद टाइप 30 प्रकार 3, प्रकार 3 बनती है बेटा संख्या पर आधारित प्रश्न। किसमें? संख्या पर आधारित प्रश्न। उसके बाद फिर बनेगी टाइप 4 प्रकार 4, और प्रकार 4 बनती है चित्रों पर आधारित प्रश्न। किस पर? चित्रों पर आधारित प्रश्न बनती है। ये पहली टाइप हम पढ़ चुके हैं, आज सेकंड टाइप चलेगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे आ जाएं वो डाल लें वर्गीकरण, और वर्गीकरण की सेकंड टाइप प्रकार 2 वर्णमाला पर आधारित प्रश्न डाल दें। लिख दीजिए टाइप 2 प्रकार 2 वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इतना डाल करके रुक जाएं 5 मिनट और सुने मेरी बात। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों में होगा क्या? वही होगा जो मैंने आपको पहला बताया। इसमें वर्णमाला आएंगी। वर्णमालाएं मतलब ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट आएंगे। वही 4 या 5 विकल्प मिलेंगे, जैसे ए में आ गया ए, बी में आ गया आई, सी में आ गया एम, डी में आ गया ओ। कौन सा एक अलग है? एम अलग है, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है, और बाकी के तीनों क्या है? इस तरीके से आपको कोई एक अलग छांटना है। अब ये काम करने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। 3 चीजें मतलब वर्णमालाएं आनी चाहिए। में क्या क्या 3 चीजें जो आनी चाहिए वो सुन लो। आपको वर्णमालाओं में आनी चाहिए सबसे पहले तो आपको स्वर, व्यंजन और अर्धांश का पता होना चाहिए। दूसरे आपको वर्णमाला के क्रम, और तीसरे आपको वर्णमाला के विपरीत क्रम याद होने चाहिए। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आप आराम से ये प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, स्वर, व्यंजन, अर्धांश, वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला के विपरीत क्रम। फर्स्ट डे से जो बच्चे आ रहे हैं उनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वर्णमालाएं। जो अभी बाद में जुड़े हैं वो एक बार और देख लें, रिपीट कर रहा हूं मैं सारी चीजें। ठीक है, देखो वर्णमालाओं की यदि मैं बात करूं तो टोटल वर्णमालाएं, टोटल ए से लेकर जेड तक कितनी है? ए से लेकर जेड तक वर्णमालाएं कितनी है? 26। स्वर कितने? ए, ई, आई, ओ और यू। कितने? 5 स्वर हो गए। व्यंजन कितने हैं सर? 26 में से 5 गए तो 21 का है व्यंजन। तो टोटल वर्णमालाएं 26 ए से लेकर जेड तक।
जिनमें से 5 स्वर है और 21 क्या है, व्यंजन। तो ये तो हो गए स्वर और व्यंजन। बात करते हैं अर्धांशों की। तो सुनिए सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबरिंग लिख दूं, कहो तो लिख दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको याद रखना है ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश? और एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय अर्धांश। पहला अर्धांश मतलब पहले आधे 13 13 26, टोटल कितने हैं 26। तो फर्स्ट के जो 13 है ए से लेकर एम तक वो कहलाएंगे प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर क्या कहलाएंगे, द्वितीय अर्धांश कहलाएंगे। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलें आगे। अब सुनिए, ये हो गया स्वर व्यंजन अर्धांश की बात करते हैं वर्णमाला के क्रम की। क्रम याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको बुक में मिलता है ई जे ओ टी वाई, इजोती, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं वैसे याद कर लो। कैसे? देखो, शुरुआत के सबको याद होते हैं 4-5, एंड के सबको याद होते हैं भाई, सबको पता है जेड 26 पे, वाई 25 पे, सबको पता है ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, याद होते हैं। तो शुरुआत के 4-5 याद होते हैं, एंड के याद होते हैं। जैसे देखो, ए बी सी डी ई बराबर 12,345 हो गया। इसके बाद ऐसे तो पता है ना, आप इस एफ को यहां से मिला दो, कितने पे हो गया एफ? 6। चाहे फिक्स 6, चाहे मिला दो, एफ कितने पे हो गया? 6 पे। समझ में आ रही है बात? एफ को ऐसे मिला दिया, कितने पे हो गया? 6 पे। ये क्या है? जी, डंडा खींचना, कितने पे हो गया? जी, जी 7 पे आ गया। ये क्या है? एच, ऊपर मिलाओ नीचे मिलाओ, बोलो एच कितने पे? 8 पे। ये क्या है? आई, ऐसे मिला दो, बोलो आई कितने पे? 9 पे। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती थी। जम्मू 10 और कश्मीर, जम्मू 10 और कश्मीर 11। दोबारा सुन लो, एफ को ऐसे मिलाया 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे क्या चलती हैं? गोलियां। और लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। एल कितने पे? 12 पे, क्योंकि लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। जो मेरा है वो, जो मेरा है वो, और जो तेरा है वो मेरा, ये कुल मिला के है ना। चलिए, एम कितने पे? 13 पे। उसके बाद आता है एन, एन हो गया 14 पे। ओ यहां लिख रहा है, देखो ये लिख रहा इजोती, ओ कितने पे? 15 पे। ओ कितने पे? 15 पे। आगे बात करें तो 16 का देखना कौन है? पंडित। 16 का देखना कौन है? पंडित। 17 की कौन है? 18 का कौन है? 19 के यहाँ क्यों गए? 20 को क्या हो गया? 21 को क्या हुआ? और 22 को? 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए, 20 को तलाक हो गया। अब 20 को तलाक क्यों हुआ? क्योंकि रानी कितने साल की है? 17 साल की, जबकि कितने की होनी चाहिए? यही मार तलाक हुआ। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ गए शादी करने, 20 को क्या हो गया? तलाक। और जब तलाक होता है तो पार्टियां होती हैं दोनों तरफ। हमारे यहाँ तलाक नहीं होते। आपने सुना है हिंदी में कोई शब्द 2 तलाक के लिए? तलाक उर्दू का शब्द है, इंग्लिश में होता है डिवोर्स। इंग्लिश में होता है डिवोर्स, उर्दू में होता है तलाक। हिंदी में कोई शब्द है क्या? नहीं है। जबरदस्ती बनाया गया है विवाह विच्छेद, 2 शब्दों को जोड़ के, है ना। एक तो विवाह हो गया और विच्छेद मतलब टूटना, तो विवाह विच्छेद बना दिया गया जोड़ के जबरदस्ती। जबकि हमारी भाषा में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ तलाक नहीं होते। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ झाड़ू पड़ती हैं, बेलन पड़ते हैं, है ना, और कभी कभी मूड बन जाए चप्पल भी पड़ जाती हैं, पर क्या नहीं होता? तलाक नहीं होता। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, है ना। आदमी और औरत की क्या होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। जो भारी है वो पीट देता है ना। आदमी धींगरा पड़ रहा हो तो वो पीट दे, महिला धींगरा पड़ रही है वो पीट दे। कुल मिला के हमारे यहाँ तलाक नहीं होते। और जो गलती से हो भी जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होती है? पार्टी होती है, उत्सव।
बात नहीं। 21 को क्या हुआ? उत्सव हुआ, और उत्सव हुआ तो पार्टी हुई, और पार्टी में कोई ना कोई मिलेगा, मिलेगा तो निगाहें मिलेंगी, और निगाह मिलेंगी तो 22 को क्या हो गया? विवाह। विवाह हो गया। अच्छा, एक तो था एम, कितने पे? 13 पे। क्यों? एम को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं 13 पे आएगा। भाई एम है, इस एम को ऐसे मोड़ूंगा तो ऐसे 3 नहीं बन जाएगा? कि बन गया ना? एक आगे लगाओ 13 पे। ऐसा ही एक और है डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को यदि मैं उल्टा घुमाऊं तो भी 3 बन गया, लेकिन 13 पे ये था तो डब्ल्यू कितने पे आ गया? अरे डब्ल्यू कितने पे? 23 का डब्ल्यू, और 24 सबको याद होगा एक्स, 25 का वाई, और 26 का हो गई वर्णमाला। समझ में आई क्या? नहीं। एफ कितने पे? एफ कितने पे? जो फिक्स है वो। एफ कितने पे? जी, एच, आई, जे, के, एम। जो मेरा है वो, जो मेरा है वो 16 का, 17 की, 18 का, 19 के यहाँ गए, 20 को हो गया, 21 को, 22 को। लंच कितने बजे होता है? लंच कितने बजे होता है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। याद रहेंगी बातें। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया वर्णमाला के क्रम। अब बात करते हैं सर वर्णमाला के विपरीत क्रम। कौन से क्रम? तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, वर्णमाला की यदि मैं बात करूं तो सर सुन लो, वर्णमाला के विपरीत क्रमों की यदि बात करूं तो विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है? 27। ए का उल्टा 26 और 1, बी का उल्टा 25 और 2, सी का उल्टा 24 और 3। ऐसे ही सब ये उल्टे हैं, इन सब का जो क्रमांकों का योग होगा कितना हो जाएगा? अगर 27 में से आप किसी एक को घटाओगे तो उसका विपरीत अक्षर आ जाएगा। जैसे ई 5 पे, ई कितने पे? अगर मैं 27 में से 5 घटाऊं तो क्या बचेगा? 22। 22 पे देखना वी आती है, आ गया उल्टा क्रमांक। मान लो एफ है, एफ 6 पे, 27 में 6 गया तो 21, 21 पे देखना यू आ गया, आ गया विपरीत। तो एक तरीका तो ये अपन 27 में से घटा लें, दूसरा तरीका सर इनको रटवाई दो। भाई रटी जाए तो बात खत्म, याद ही रहे तो करते हैं इनको याद। देखो बोलो ए का उल्टा, तो मैं कह सकता हूं ए टू जेड। अरे ए टू, ए टू, ए का उल्टा तो ए टू, बी का उल्टा वाई तो क्या हो गया? बॉय। सी से CRUX क्रक्स, डी से दूध वाला, दूध वाला DW है ना, डी का उल्टा W, देखते रहना भले, डी का उल्टा W। ई का उल्टा V, कह दूं ETV, ETV कह दो, इवनिंग कह दो, जो तुम्हारा मन करे याद करना है। ए टू जेड बॉय, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? फादर अंकल कह रहे हो? अच्छा, 6वें नंबर पे आएगा एफ का उल्टा यू, मतलब फादर और UNCLE अंकल। फादर अंकल के बाद GT रोड के बाद HONEY हनी, SING हनी सिंह के बाद इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के बाद जयपुर क्वीन, और जयपुर क्वीन के बाद काला पानी के बाद लव, और लव के बाद हो गए याद ए टू, बी से, सी से दूध, ई फादर, GT हनी, इंडियन, जयपुर, काला, लव, और याद कर लेंगे ए टू, बी से, सी से दूध, ई फादर, कहाँ गए? कौन मिला? किस में यात्रा की? इंडियन रेलवे में। जयपुर इंडियन रेलवे में यात्रा करके किससे मिले? जयपुर की रानी से मिलती सजा हो गई काले पानी की सजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने, और लव करो तो, मन करो तो भुगतो, है ना। ए टू जेड बॉय क्रक्स, दूध वाला ET, फादर अंकल, GT हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, और ये थे आपके वर्णमालाओं का परिचय, सामान्य परिचय। ये चीजें क्लियर हो गई तीनों?
चलें आगे। अब बात करेंगे वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों की सभी टाइप कौन सी चल रही है ना? तो आप यहां से नोट करिए। इससे पहला जो डाटा है, इससे पहले जो लिखा है, ये सब जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो किसी की कॉपी लेके नोट कर लेना, या फिर कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल रही है क्लासें। अरे सारी क्लासें ऑनलाइन मिल रही है, वहां से नोट कर लेना। ठीक है, आज अपन जो पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकार 2 डाल दो। प्रकार 2 वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब आपको करना क्या है, याद है ना, बेमेल छांटना है। निर्देश लिखाऊं क्या? अरे निर्देश लिखाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना? ए में लिखो, लिखो फटाफट से। MNOBPQRCSTUDWYZ। दूसरा सवाल ए बी सी और डी। ए में आ गया हरवीर, हरवीर क्या आ गया? क्या आ गया ए में? हरवीर। बी में आ गया एनिमल। हंसना नहीं है। हरवीर कौन है? नहीं, मैंने नहीं कहा हरवीर आदमी है, मैंने लिखा है एनिमल। हरवीर नीचे आ गया एनिमल। बाद में आ गई एक मैडम और नीचे आ गया एक शब्द नाउन। तीसरा क्वेश्चन ए में आ गया ABYZ। बी में आ गया CXDW। सी में आ गया PQJK। डी में आ गया MNN। चौथा क्वेश्चन ए में आ गया P। बी में आ गया I। सी में आ गया D। O, PIDO। पांचवा प्रश्न, ये छठवां प्रश्न। 4 उतार लो जल्दी से। चलिए सर, अगला प्रश्न लिखिए। अगले प्रश्न में लिखिए WSOK RNJF ZVRN और डी में लिखिए KHEB। छठवां क्वेश्चन, छठवें में लिखिए ABCD SLIC/CHOP चॉप SLIT स्लाइट। चॉप हो गया, SLIT स्लाइट हो गया, LSCHRIP।
6 प्रश्न हो गए, करिए। क्या करना है सर? हर एक में बेमेल छांटना है, अलग छांटना है, जो चारों में अलग हो। कैसे छांटोगे? आपको क्रमांक याद करवाए मैंने, शुरू करें फिर। देखो पहले में देखना m कितने पे, m n o सब में अंतर एक का, p 16 q 17 r 18 अंतर, s 19 t 20 u बोलो अंतर एक ना। इसके अलावा w कितने पे, 23, y 25, z 26, यहाँ अंतर 2 का, यहाँ 1 का, तो यहाँ डिस्टर्ब हो गया, ये एक अलग है ना। 1 मिनट, बात इसकी b कितने पे, a 1 पे, देखो a का उल्टा z, b का उल्टा c का उल्टा, 1 मिनट इसे होल्ड पे रखो, इसको देखो, p का उल्टा k काला पानी, जयपुर क्वीन, ये सही है। m का उल्टा n, n का उल्टा m, इसमें उल्टे हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे ना, इसमें होना चाहिए यहां पर उल्टा क्रम, जबकि यही हो रहा है, cx और dw हो रहा है ना, ऐसे नहीं हो रहा, तो ये एक अलग है, बाकी सबका क्रम सही है। अगले पे चलते हैं, w 23, s 19, o 15, k 11, बोलो अंतर 4 4 4, अंतर 4 का आ रहा है, सब में आ रहा है ना। इसमें देखो r 18, n 14, j 10, f 6, अंतर 4 का, सब में 4, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, z 26, v 22, r 18, n 14, बोलो अंतर, सब में है ना, k 11, h e b, अंतर 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 अंतर, ये अलग है। कर पाओगे? अरे हाँ या ना? गुड। ये वाला देखो, ऐसे अगर सवाल आए तो आपको दिक्कत हो सकती है बच्चा, हालांकि ऐसे सवाल बनते हैं पर आप लोगों के लिए ना बने, बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, ये फिर भी अपन कर लेंगे, ये वाला तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। जैसे हरवीर, हरवीर तो ठीक है, हरवीर एनिमल, मैडम क्या आएगा, याद है दूध वाला उदाहरण, दूध छाछ पनीर घी दही, याद है, सेम वही है। नाम का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हरवीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। एनिमल जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध कराती है। मैडम, मैडम भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है।
मैडम जो मतलब जातियों का बोध करा रही है ना, इस हिसाब से। तो ये तीनों संज्ञाएं हैं, जबकि ये खुद ब खुद संज्ञा है, ये संज्ञा में आती हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ नाउन है, प्रोडक्ट ऑफ नाउन, और ये खुद नाउन है। ठीक है, तो ये अलग है इसमें। गुड, बहुत अच्छे। कौन है डी? ओ है। पी 16, आई डी ओ, ई 4 को वर्ग, 3 को वर्ग, 2 को वर्ग, कछु को वर्ग ना है। स्वर और व्यंजन लगाएंगे तो 2 स्वर हैं और 2 ही क्या है, गौर कर लो, 2 स्वर हैं और 2 ही व्यंजन है या नहीं है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? अगला देखो, ऐसा अगर सवाल आया बेटा तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश की पकड़ पे। अगर आपको वर्ड मीनिंग का पता है, मतलब मीनिंग्स का अर्थ पता है, तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कैसे, वो देखो। जैसे स्लाइस का अर्थ होता है काटना, चॉप का अर्थ भी, स्लाइड का अर्थ भी। इसका मतलब है CHRIP, इसका मतलब है मतलब कि हाँ, गुंजन करना या चहचाना, चहचाना। चिड़ियों की सुबह की चहचाहट होती है ना, वो वाला। अब इनमें से कौन सा एक अलग है? चहचाना। अब देखो, स्लाइड और चॉप तीनों का अर्थ होता है काटना। स्लाइस का मतलब चिप्स, पतली पतली चिप्स बनती है, वो काटना है ना। चॉप का मतलब होता है जैसे तड़का लगाते हैं प्याज टमाटर का, बारीक बारीक काटते हैं ना, उसको बोलते हैं चॉपिंग करना। क्या करना? चॉपिंग करना। स्लाइड का मतलब होता है लंबी लंबी फार करना किसी चीज की। ठीक है, तीनों काटने के प्रकार हैं। बोलो, बात समझ में आई? यहाँ तक कर पाओगे आराम से? इस तरीके से अंतर छांट लोगे। लिखो तीसरी टाइप, प्रकार 3। ये उतार लिया सबने या उतार रहे हो? उतार लिया सबने? क्लियर है? आगे चले, लिखिए प्रकार 3 टाइप। प्रकार 3, प्रकार 3 लिखिए, संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न। सर 0 से लेकर 9 तक के अंक आएंगे, 0 से लेकर के 9 तक के अंक इसमें आएंगे। इसके लिए आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है। एक आपको आनी चाहिए, भाज्य और अभाज्य संख्याएं आती हैं क्या? अरे हाँ या ना? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। भाज्य जिसमें भाग जाए वो भाज्य। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। भा का मतलब भाग, जा का मतलब जाए, जिसमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य। भाग जाए तो भाज्य और नहीं जाए तो अभाज्य। इसके अलावा याद करने के लिए दिए थे 1 से 10 तक के घन, याद है क्या? 1 का घन क्या होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 और 10। और इससे आगे याद मत करना, कहीं 12 तक कर लो। 12 तक मुझे याद है, आपको 10 तक करने। क्लियर? हालांकि मुझे याद है कि 11 का होता है 1300, कौन से याद करो ही, 12 का 1700 होता है, 28 होता है पर, है ना 1700। यहां तक मुझे याद है, आपको 10 तक करने बस। ठीक है, चलो ये हो गए घन। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि 1 से 25 तक के क्या याद करने? वर्ग। 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, पचम, छचंग, 7 7, 8 8, 9 नाम, 10 दानी के, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15। कुछ ऐसे हैं जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बचपन में प्रेयर होती है। अब छोटे बच्चों को आता तो कुछ है नहीं, अब जबरदस्ती हाथ जुड़वा देती है मैडम, आंख बंद करवा देती है, तो भाई जो देखते हैं, फिर आवाज नहीं आती है, मुंह चलता रहता है। वही स्थिति है, बहुत से तो ऐसे ही कर रहे हैं अब भी। चलो 15 को वर्ग, 16 16, 56 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25। ये आपको याद है तो आप तैयार हो करने के लिए। क्या करना है? निम्न में से बेमेल छांटना है। लिखना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन ए, पहला क्वेश्चन ए 7, बी 17, सी 27, डी 37। पहला प्रश्न ये रहा।
दूसरा ए 5 40, बी 8 64, सी 9 72, डी 10 70, तीसरा 100, ए 100, बी 200, सी 300, डी 400, चौथा ए 2, बी 12, सी 24, डी 28, ए 81, 83, 87, 93, और छठवां ए 5 20 6 30, सी 7 40, डी 8 डी 10 90। चलिए करिए। आपको बेमेल छांटने हैं जो कि अलग हैं चारों में से किसी विशेष नियम के आधार पर। वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है ना। नोट कर लो एक बार, लीजिए। क्या आएगा आंसर पहले का? देखिए 7 क्या है? अभाज्य है। 17 27 और 37 तीनों क्या हो गई? अभाज्य। ये क्या है? ये अलग हो गई, भाज्य वाली अलग हो गई, तीनों अभाज्य हैं, ये अलग हो गई। ठीक है, तो इसमें से ये बेमेल है। दूसरा सवाल बोलो। 10 90 अलग है। अच्छा 10 70 कैसे? 15 8 8 7 8 सॉरी 9 8 10 8 कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए था, ये अलग है। छांट लोगे, बड़ा आसान सा काम है। जब आपका दिमाग ऐसे सवाल देखेगा कर। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी नए बच्चे हैं उनको दिक्कत आएगी इनमें। क्यों आएगी बताऊं कारण? हमारा दिमाग है ना एक सीपीयू है। कैसे सर? सिद्ध करूं? सिद्ध करूं? एक मिनट ध्यान दो मेरी बात पर। देखो सिद्ध करता हूं मैं भी। मैं जो भी शब्द बोलूंगा ना उसका फोटो तुम्हारा दिमाग बना के तुम्हें दिखा देगा तुरंत। नहीं दिखा दे तो गारंटी है। जैसे तैयार है सब? मैंने एक शब्द कहा जलेबी, दिमाग ने फोटो तैयार कर दिया। देखो ढकेल पे रखी थी, रस्सा था उनमें, वो लाल रंग से तैयार हुआ फोटो जलेबी का। आ गया ना दिमाग में, वो होती है जलेबी। आ गया ना। अब मैंने एक शब्द दिया जमीकंद, ऐसा लिखा रहा है ना कुछ एरर। एरर मतलब नहीं पता क्या है यार, जमीकंद क्या है ऐसा। हर तस्वीर तो बनी है, तस्वीर तो बनी है, उस पर लिख रहा है एरर। समझ में नहीं आ रहा है क्या है जमीकंद। नहीं है ना, नहीं पता ना। ये है हमारे माइंड के सीपीयू की ताकत। हमारा दिमाग जिस चीज को एक बार देख लेता है ना वो जानता है फिर उस रास्ते को। उस रास्ते को नहीं जानता जो नहीं देखा कभी। जिस रास्ते को देख लिया एक बार उसको तो जानता है, जिसको नहीं देखा उसको कभी नहीं जानता। इसीलिए आपने आज तक इस तरीके से सवालों को होते हुए देखा ही नहीं है। नहीं देखा तो नहीं जानते। अब देख रहे हो ना, देख देख के सीखोगे, और सीखोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक, स्टार्टिंग करें। बताओ, ये तीसरा होमवर्क में बेटा, ये मैंने बता दिया पहले। होमवर्क में परेशान मत होना, घर से करके लाना। इनमें से एक अलग छांटना है, कौन सा अलग है। चौथा सवाल बताओ जल्दी।
है जी? जी? डी? बी? क्यों? इधर देख लो, 2 एकम, 3 चौका, 6 चौक, पनछिंगी, मैं बार बार कह रहा हूं आपको समान छांटने अलग अलग हटा देना है बस। और वो कैसे भी समान हो सकता है। हो सकता है मैं यहां लिखता 12 और यहां लिखता 3, क्यों? 2 और 1 3, यहां 34 यहां लिख देता 7, 4 और 3 7, 6 और 4 10, 6 और 5 11, कैसे भी कर सकते हैं। ये वाला बताओ, 81 भाज्य है, 83 अभाज्य है, 87 भाज्य है। 8 7 15, 3 का भाग नहीं जाता। क्या बात कर रहे हो? 3 दूनी 6, 3 27, 29 का जा रहा है, 29 3 87। अरे 29 3 जा 87, कमाल कर रहे हो। डी 93 भाज्य है, भाज्य भाज्य किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 3 3 9, 3 एकम 3, ये भी भाज्य है। कौन सी अलग है? फिर ठीक है, बहन जी ने एक तर्क दिया, मेरी बात सुनना सभी, काम का तर्क है ये। इन्होंने कहा सर ये तो वर्ग है, बाकी के वर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी के समान करने हमें, ये नहीं कहना कि बाकी के वर्ग नहीं है, बाकी के को समान कर। क्या सभी मतलब किसी हिसाब से समान करने पड़ेंगे? बाकी के 3 समान करने, यो ना कहने कि वर्ग ना है, यो कहने कि ई समान ऐसे है। ठीक है, चलो आगे चले। यहां में बताओ सी कैसे? देखो इसमें क्या किया है बेटा, सुनना, इसका वर्ग 5 का वर्ग -5 क्या आ गया 20, 6 का वर्ग 36 -6 30, 10 का वर्ग 100 -10 90, 7 का वर्ग करना -7 करूंगा क्या आएगा 42 आएगा, ये अलग है। 7 का वर्ग करूंगा 49 -7 करूंगा 42 आएगा। क्लियर है? अच्छा पार्टी क्लियर, यहां तक कर लिया सबने? क्या हुआ बताओ, पूछो, पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, आगे की बात करेंगे कल।